स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेके टॉपर अकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आप ये 2024 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो क्लास 10th में हिंदी 2024 बोर्ड देने वाले हैं। 22 फरवरी 2024 को ये सारे प्रश्न आने वाले हैं। आप इन 20 बहुविकल्पी हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को आते हैं। जो नहीं आते हैं उनके एक इम्पोर्टेंट नोट्स बना लो ताकि आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, एक साथ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह प्रश्न पेपर में 100% आएगा। देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है। कमल का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? कमल का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या सुमित्रानंदन पंत की। जो कमल का सिपाही किस साहित्यकार की जीवनी है वो है प्रेमचंद की। किसकी है? प्रेमचंद की। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है। किन्नर देश में कृति के लेखक, जो किन्नर देश में कृति के लेखक हैं वो कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेवी वर्मा, राहुल संस्कृत्यानंद या प्रेमचंद। जो किन्नर देश में कृति के लेखक हैं वो राहुल संस्कृत्यानंद जी हैं। कौन है? राहुल संस्कृत्यानंद। आप लोगों को जो आंसर आते हैं उनके आंसर हमें कमेंट में आप लोग बताते रहिएगा। हमारा तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या कहता। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? जो क्या भूलूं क्या याद करूं यह किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है या संस्मरण विधा की रचना है या आत्मकथा विधा की रचना है, उपन्यास विधा की रचना है? तो आप लोग इसका आंसर जानते हो तो हमें कमेंट में बताएं। इसका जो सही एवं राइट आंसर होगा वो आत्मकथा होगा। कौन होगा? आत्मकथा होगा। हमारा 4 नंबर प्रश्न है। बाल बोधनी के लेखक कौन है? जो बाल बोधनी के लेखक हैं वो कौन है? आप लोगों को बताना है। भगवत शरण उपाध्याय, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो बाल बोधनी के लेखक हैं वो कौन है? तो इसके जो लेखक है वो हो गए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। हमारा अगला नंबर प्रश्न है। ठूठा आम के लेखक कौन है? जो ठूठा आम है इसके लेखक कौन है? आप लोगों को बताना है। रामधारी सिंह दिनकर जी, रामचंद्र शुक्ल, भगवत शरण उपाध्याय या धर्मवीर भारती। जो ठूठा आम के लेखक हैं वो है भगवत शरण उपाध्याय। कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। हम देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। हमारा 6 नंबर प्रश्न है। शेखर एक जीवनी के लेखक है। शेखर एक जीवनी के लेखक है। कौन है? अज्ञेय, वृंदावनलाल वर्मा, प्रेमचंद, हरिवंश राय बच्चन। जो शेखर एक जीवनी के लेखक हैं वो कौन है? तो आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में बताएं। इसका जो सही और राइट आंसर होगा वो अज्ञेय होगा। क्या होगा? अज्ञेय। जो आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन सारे प्रश्नों को जरूर तैयार करके ही जाना। यूपी बोर्ड 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इनके एक इम्पोर्टेंट नोट्स बना लो ताकि आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक है। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय, धर्मवीर भारती या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर। जो सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक है वो कौन है? जो सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक है वो है धर्मवीर भारती। कौन है? धर्मवीर भारती। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है। कंकाल किस विधा की रचना है? जो कंकाल है वो किस विधा की रचना है? आप लोगों को बताना है। जो कंकाल के जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। ये जो कंकाल है ये किस विधा की रचना है? जो आत्मकथा विधा की, एकांकी, उपन्यास या जीवनी। जो कंकाल किस विधा की रचना है आप लोगों को बताना है। जो कंकाल है वो कौन सी विधा की रचना है? जो कंकाल है वो उपन्यास विधा की रचना है। कौन से? उपन्यास विधा की रचना है। हमारा अगला नंबर प्रश्न है 9 नंबर। चिंतामणि की विधा कौन सी है? चिंतामणि कौन सी विधा की रचना है? जो चिंतामणि के लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये इनका आप लोग गद्यांश पद्यांश जरूर पढ़ के जाना, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो चिंतामणि के जो लेखक है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। वो चिंतामणि किस विधा की रचना है ये आप लोगों को बताना है। जीवनी या डायरी, निबंध, आलोचना। जो चिंतामणि है उनका निबंध क्या है? निबंध है।
हमारा 10 नंबर प्रश्न है, ध्रुवस्वामिनी किस रचना है? ध्रुवस्वामिनी किस विधा की रचना है? आप लोगों को बताना है ध्रुवस्वामिनी किस विधा की रचना। जो ध्रुवस्वामिनी के लेखक हैं वह जयशंकर प्रसाद जी हैं। कौन है? जयशंकर प्रसाद। और ध्रुवस्वामिनी किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है आप लोगों को बताना है। ध्रुवस्वामिनी किस विधा की रचना? नाटक, उपन्यास, गद्य काव्य या संस्मरण। जो ध्रुवस्वामिनी है वो नाटक है। ध्रुवस्वामिनी क्या है? नाटक है। हमारा 10 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त कृति की विधा है। चंद्रगुप्त कृति की विधा है, जीवनी है या नाटक है या एकांकी है या उपन्यास है। चंद्रगुप्त इसके लेखक भी जयशंकर प्रसाद जी हैं। चंद्रगुप्त के जो लेखक हैं वह जयशंकर प्रसाद जी ही हैं। और आपको चंद्रगुप्त की विधा बतानी है। तो चंद्रगुप्त की कौन सी विधा है? आप लोग इसका आंसर हमें कमेंट में बताएंगे। और हमारा 12 नंबर प्रश्न, मेरी कॉलेज डायरी के लेखक हैं। मेरी कॉलेज डायरी के लेखक हैं, आप लोगों को बताना है मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, भगवत शरण उपाध्याय। इसका जो सही राइट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। क्या होगा? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। और हम देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। हमारा 13 नंबर प्रश्न है, परीक्षा गुरु के लेखक है। परीक्षा गुरु के लेखक हैं कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी, सदल मिश्र, लक्ष्मण सिंह, लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु के लेखक हैं वो लाला श्रीनिवास दास। कौन? लाला श्रीनिवास दास। देखते हैं हमारा अगला 14 नंबर प्रश्न, इंदुमती कहानी के लेखक हैं। इंदुमती कहानी के लेखक हैं कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, किशोरी लाल गोस्वामी, अज्ञेय प्रेमचंद। तो इसका जो सही राइट आंसर होगा किशोरी लाल गोस्वामी, जो इंदुमती कहानी के लेखक हैं। हमारा 15 नंबर प्रश्न है, बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। आप लोगों को बताना है बाबू गुलाब राय की आत्मकथा कौन? कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, मेरे जीवन प्रवाह, मेरी असफलताएं या अपनी खबर। आप चारों में से आप लोगों को बताना है कि कौन सी आत्मकथा है। जो बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है वो है मेरी असफलताएं। कौन सी है? मेरी असफलताएं। प्रेमचंद का उपन्यास है। प्रेमचंद का उपन्यास है। तितली, कंकाल, त्यागपत्र या गोदान। प्रेमचंद का उपन्यास है जो इसमें है वो इसमें होगा गोदान होगा। और हमारा अगला नंबर प्रश्न है 17, कमल का सिपाही जीवनी विधा के लेखक हैं। जो कमल का सिपाही जीवनी विधा के लेखक है कौन है? प्रेमचंद्र, यशपाल, अमृत राय या ज्ञानेंद्र कुमार। जो शेखर एक जीवनी है वो प्रेमचंद की जी है। इसके जो लेखक हैं कलम का सिपाही, इसके लेखक अमृत राय हैं। कौन है? इसके लेखक अमृत राय हैं। इसका सही राइट आंसर अमृत राय होगा। हमारा अगला 18 नंबर प्रश्न, त्यागपत्र किस विधा की दृष्टि से रचना है? जो त्यागपत्र किस विधा की दृष्टि से रचना है? कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक। इसका जो आंसर होगा उपन्यास होगा। क्या होगा? उपन्यास होगा। देखते हैं हमारा 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है। नीड़ का निर्माण फिर रचना का विधा है। जो नीड़ का निर्माण फिर किस रचना की विधा है? इसके जो लेखक हैं पहले आप लोग लेखक जान लीजिए। इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी हैं। हरिवंश राय बच्चन। और नीड़ का निर्माण किस विधा की रचना है? आत्मकथा या नाटक, संस्मरण या निबंध। इसके जो वो आत्मकथा विधा है। कौन सी विधा है? आत्मकथा विधा है। आप लोगों को बताना है ममता कहानी के लेखक हैं। ममता कहानी के लेखक हैं। आप लोगों को इस वीडियो में ममता कहानी के लेखक को बताना है। तो जयशंकर प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। जो ममता कहानी के लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी हैं। हमने इसमें 20 बहुविकल्पी डिस्कस किया है। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आते होंगे। जो नहीं आते हैं उनके इम्पोर्टेंट्स नोट्स बना लो। एक वेरी इम्पोर्टेंट्स नोट्स बना लो ताकि आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी और आप अच्छे से अच्छा परसेंट और अच्छे से अच्छा टारगेट
कर सकते हैं। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पर 2024 बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।